चतुर नाम बपू एक, इनके पग वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। आये हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गद्दी दऊं, विराजिए पवन कुमार। मोषम दीन दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विसंभव पीर। बार बार वर मांगहु, हरसि देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग। कहा कहूँ छवि आज की, भले विराजो नाथ। तुलसी मस्तक जब नवे, धनुष बाण लेहु हाथ। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गुपियन को साथ। अपने जन के कारणे, श्री कृष्ण भये रघुनाथ। देव दनुज नर नाग मुनि प्रेत पितर गंधर्व, वंदहु किन्नर रजनीचर। कृपा करहु अब सर्व। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं श्रीजू की दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, लाडली वृंदावन को वास। वृंदावन विहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, गुरु गोविंद भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री गणेश जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, अपने अपने इष्ट भगवान की, अपने अपने माता पिताजी की। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय, दीनबंधु सरकार,
श्री वृंदावन बिहारी लाल के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री बरसाने वाली किशोरी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। मेरे गोविंद की प्रत्यक्ष वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री भागवत जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत और भगवान की कृपा से यहाँ पर विराजमान आप सभी प्रभु प्रेमी समस्त विप्रगण भाई बंधु जो भी माता बहन विराजमान हैं, आप सबके हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी का दर्शन करते हुए चरणों में बारंबार वंदन। व्यासपीठ से राधे राधे श्री हरिवंश। देखिए, जीवन का बड़ा ही सौभाग्य है। आज कहते हैं कि जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तब हमारे मन में ये भावना उठती है कि हम हरि चर्चा श्रवण करें। श्रवण करने को नहीं मिलती है। जब अनंत अनंत जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तब मन में ये भाव उदय होता है कि हम भगवान की कथा श्रवण करें। लेकिन जब श्री हरि की बहुत बड़ी कृपा होती है तब कहीं जाकर के हमें ये सुलभ समय प्राप्त होता है। अब हम ये कहें इस जगह पे, कई बार हम लोग भाई जीवात्मा हैं तो हम लोगों के मन में कई बार गलतफहमी बैठ जाती है। कैसी गलतफहमी? कि मैं उच्च कुल में, मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेके आया हूँ, या मैं क्षत्रिय कुल में, मैं वैश्य बनिया कुल में जन्म लेके आया हूँ, इसलिए मुझे कथा श्रवण करने को मिल रही है। लेकिन रामचरितमानस में, वेद में, ग्रंथों में लिखा है कि भैया कभी भी उच्च कुल में जन्म लेने के कारण आपको कथा नहीं मिल सकती है। आप कहें मेरे पास में मैं व्यक्ति जो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, धनाढ्यों में सबसे नंबर 1 पे जिसका नाम आता हो, मैं वो व्यक्ति हूं, मुझे कथा श्रवण करने को मिल जाए, तो ये भी हमारी मूर्खता मूढ़ता कहलाई जाएगी कि हम पैसे के बल पे कथा सुने। हम ये कहें कि हम बहुत बड़े राजनीतिज्ञ व्यक्ति हैं तो हमें कथा श्रवण करने को मिल रही है, तो ये भी हमारी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि अति हरि कृपा जाहि पर होई। समझ रहे हैं? भगवान की कृपा, कृपा नहीं अति कृपा, अति हरि कृपा। अति का अर्थ मैं आपको बताऊं कि जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में छोटी मोटी बात होती है तो हम लोग कहने लग जाते हैं कि भैया अब तो ज्यादा ही अति हो गई है। कहते ना, कोई भी काम को लेकर के बोले थोड़ा बहुत होता तो ठीक था, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा अति हो गई है। अति का मतलब क्या है? कि यानी कि बहुत ज्यादा हो गया है। तो जब छोटी कृपा, थोड़ी बहुत कृपा होती है ना, तो हमें धन मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा, पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, लोग हमारा सम्मान करेंगे, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब जीवन में अति कृपा का वर्षण होने लग जाए तो समझ लो आज हमें बिहारी जी का दर्शन मिलने वाला है, या आपको बिहारी जी या वृंदावन धाम का वास मिल गया क्षण भर के लिए, या भगवत कथा का रसास्वादन करने को मिल गया, तो आप समझ लीजिए कि आज जीवन में कृपा नहीं, आज अति की कृपा का वर्षण हो रहा है। जैसे बरसात होती है ना, एक तो होती है थोड़ी बहुत बरसात, लेकिन एक बरसात होते होते इंद्रदेव अति कर देते हैं। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगातार बरसात थमने का नाम नहीं ले। तो ये भी कृपा एक बरसात है, एक कृपा एक बरसात है। अब मान लिया जाए हम ये कहें कि अरे थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, बहुत है, ज्यादा बारिश से क्या होगा। अब चलो हम तो मान लेते हैं कि ज्यादा बारिश से, हम शहर में रहने वाले लोग हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा बारिश नहीं हो, कीचड़ ज्यादा होगा, दिक्कत होगी आने जाने में, ऑफिस भी जाएंगे। लेकिन अब यही बात हम किसानों से पूछें कि बारिश नहीं हो, थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, क्या होगा बारिश का, तो जरा विचार कीजिए कि सारी देश की अर्थव्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। बारिश नहीं हो, अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, अन्न पैदा नहीं होगा तो हमारे घरों तक अनाज पहुंचेगा कैसे? और अन्न नहीं मिला तो अन्न ही कलियुग में जीवन है। अगर अन्न नहीं मिला तो व्यक्ति का प्राण निकल जाएगा। जैसे कि सतयुग में व्यक्ति के प्राण शरीर में और स्वाध्याय करने से उसे जल भी नहीं मिले, भोजन भी नहीं मिले, तब भी उसके प्राण जीवित रह सकते थे। लेकिन आज कलयुग में ये स्थिति है कि भैया 2 दिन तक भोजन नहीं मिले तो आदमी चक्कर खा करके गिर जाएगा।
भोजन नहीं दिया जाए आज की स्थिति में। अभी देखो मैं थोड़ी देर पहले ही सुन रही थी, बोले सुबह से आज भोजन नहीं मिला है, ऐसा लग रहा है बड़ा अजीब अजीब, ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि कलयुग में प्राण जो है वो अन्न में है। तो कृपा का ये वर्षण हो रहा है। पंडित जी साइलेंट करके रख दें फोन, है ना। तो कृपा का वर्षण जब ज्यादा हो, बरसात जब ज्यादा हो, तो समझो कि किसान के लिए भी भला है, और किसान के लिए नहीं पूरे देश की व्यवस्था सुधर जाएगी, सब चीज। क्योंकि जल ही जीवन है, जल है तो अन्न है, अन्न है तो हमारा आज और कल दोनों सुरक्षित है, अन्यथा कुछ नहीं है। आप बताओ हमारे पास डॉलर है, पैसा है, अथाह संपत्ति है, लेकिन भोजन नहीं है तो हम क्या करेंगे उस संपत्ति का? है भाई, हम ये कहें कि हम एसी से जीवित रह लेंगे तो जीवित रह सकते हैं क्या? जल नहीं मिले, अन्न नहीं मिले तो व्यक्ति कैसे जीवित रह सकता है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमें भगवान की कथा श्रवण करने को मिले, या किसी साधु का दर्शन हो, किसी वैष्णव का समागम मिले, या वृंदावन धाम जाने का अवसर मिले, और मैं कहती हूँ ज्यादा देर नहीं, अगर क्षण भर भी वृंदावन का वास मिल जाए तो समझ लो कि बिहारी जी आज कृपा ज्यादा ही बरसा रही है, आज अति की कृपा का वर्षण हो रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि पाव देहिया मार्ग सोई, पाव अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे यह मार्ग सोई। इस मार्ग में चल करके कौन आएगा? जिसके ऊपर कृपा का वर्षण हो रहा है। अब देखो कलश यात्रा में जितने लोग थे वो अब नहीं है। इसका तात्पर्य हम क्या समझेंगे? अति हरि कृपा जाहि पर होई, तुलसी इसी पे विशेष जोर दे रही है। जिस पे अति की कृपा का वर्षण हो रहा है वो विराजमान है कथा में, और जिसके ऊपर वही उतनी ही कृपा करी थी ठाकुर जी ने, वो कलश यात्रा घूम के आए, दर्शन किया, और कहीं ना कहीं ठाकुर जी ने उनको व्यस्तता बता दी कि आप इस काम में व्यस्त हो जाओ, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कहीं, किसी को कहीं। लेकिन जिसके ऊपर अति की कृपा है, आज हम ये समझ लें कि आज हमें वो रतन मिल रहा है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। भागवत कथा में आया है कि सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित को श्राप लगा तो सुखदेव जी कथा श्रवण कराने के लिए उपस्थित हुए। तो देवताओं ने विचार किया कि भाई क्यों ना हम भी उस कथा में चले। तो स्वर्ग से देवता लोग आए, और देवताओं ने आकर के सुखदेव भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु जी हमारी एक प्रार्थना है। क्या? बोले देखो परीक्षित को श्राप लगाए कि आज के 7वें दिन तक्षक सांप के डसने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। अब भैया ऐसा कौन है जिसे मरने से डर नहीं लगता हो? दुनिया में कोई ऐसा है जो ये कह दे मैं मरना चाहता हूं? हाँ, एक वो बात अलग है कि जब व्यक्ति ज्यादा परेशान हो जाए, हताश निराश हो जाए जीवन से, तो भले ही एक बार के लिए गुस्से में आकर के कह दे कि अब तो मन करता है मर ही जाऊं, लेकिन उसकी अंतरात्मा से पूछा जाए कि क्या तुम मरना चाहते हो, तो मुझे लगता है 80 साल का बुड्ढा भी ये कहेगा कि 100 साल और जी जाऊं, वो भी मरना नहीं चाहेगा। ये मृत्यु लोक का मोह ऐसा है कि व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। सबकी आयु मुझे ही मिल जाए, भले ही पैसा चला जाए, लेकिन मरना नहीं चाहता है व्यक्ति। तो परीक्षित के पास आए और देवताओं ने निवेदन किया, सुखदेव भगवान एक काम करो कि ये जो आप अमृतमयी कथा राजा परीक्षित को सुनाने वाले हैं वो कथा हमें सुना दो। फिर बोले परीक्षित को श्राप लगाए कि 7वें दिन तक्षक सांप के डसने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो एक काम करो, हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आइए। इस धरती पे अमृत नहीं था, लेकिन आज अमृत है इस धरती पे, और वह अमृत है भगवान की कथा अमृत, भागवत अमृत। तो कहते हैं कि सुखदेव के सामने अमृत लेकर के उपस्थित हुए और निवेदन किया कि आप एक काम करिए कि ये अमृत जो है परीक्षित को पिला दो और कथा अमृत हमें पिला दो।
तो सुखदेव जी ने विचार किया कि भैया सुर नर मुनि सबकी यह रीति और स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। जब दुनिया में आदमी ज्यादा प्रेम करने लग जाए ना तो समझ लेना कुछ न कुछ तो स्वार्थ है बंदे का। हाँ, बिना स्वार्थ के कोई प्रेम करे ये इम्पॉसिबल है। आप भले ही आज कहें कि ये पॉसिबल है, लेकिन हम अपने अनुभव की बात कहें ये इम्पॉसिबल है। हाँ, नहीं, आप भले ही कहें कि ये पॉसिबल है, लेकिन हमें नहीं लगता है ये पॉसिबल है। सुर नर मुनि सबकी ये रीति, मनुष्यों की बात तो छोड़ दो, सुर देवताओं की बात, नर मनुष्य और मुनि साधुओं की भी यह रीति है। कैसी रीति है? बोले स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। स्वार्थ होगा तो प्रेम करेंगे। अब देखो, मनुष्य का स्वार्थ कहीं ना कहीं लगा रहता है। पत्नी का स्वार्थ, पति का स्वार्थ, बच्चों का स्वार्थ, माँ बाप भी प्रेम कर रहे हैं तो उन्हें भी लगता है कहीं ना कहीं के बुढ़ापे की लाठी बनेगा, आगे नाम रोशन करेगा, परिवार वंश को आगे बढ़ाएगा। कहीं ना कहीं हर रिश्ते में स्वार्थ मिलेगा। लेकिन सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुखदेव भगवान ने कहा कि देवता बिना स्वार्थ के वो अमृत पिलाने लग जाएं, कहां तो ये धक्का लगा करके भगा देते हैं स्वर्ग से, और कहां खुद कह रहे हैं कि भैया हम सोने के कलश में अमृत लेकर के आए। अमृत स्वर्ण कलश में ही टिक सकता है, तो बोले सोने के कलश में हम अमृत लेके आए हैं। तो सुखदेव ने कहा कि भाई ये तो मुझे बड़ा अचंभित करने वाला प्रश्न लग रहा है। तो उन्होंने विचार किया और तुरंत दिमाग पहुंच गया, समझ गए। बोले कि पहले परीक्षित से पूछ लेना चाहिए। बोले राजा परीक्षित एक बात बताओ, आप अमृत पियोगे या कथामृत? अभी देवताओं को जवाब नहीं दिया है। बोले आप अमृत पियोगे या कथामृत पियोगे? तो परीक्षित ने कहा कि भगवान कृपा करके ये बताएं कि मैं तो अर्थ नहीं जानता हूं, इनका महत्व क्या है? भाई रोटी खाने से क्या एनर्जी मिलेगी, पानी पीने से क्या महत्व है, सब चीजों का महत्व बताया जाए। तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, अगर आप अमृत पी लेते हैं तब भी आपको एक न एक दिन मरना पड़ेगा। हमारे यहां कहते हैं कि जी के लाखों बरस अंत मर जाएंगे। चाहे व्यक्ति की उम्र लाख वर्ष की क्यों ना हो, लेकिन अंत क्या है? बोले अंत मर जाएंगे। हम ये कहें कि अमर हो जाएंगे तो हमारे इस दुनिया में ब्रह्मा भी नहीं है जिसने सृष्टि बनाई। ब्रह्मा भी अमर नहीं है, विधाता, लेकिन हाँ वो विश्व का मालिक है, उसकी तो ये लीला चलती रहती है। तो हुआ क्या कि अमृत पिएंगे तो आप लाख साल जी जाए, 2 लाख साल जी जाए, लेकिन मरना पड़ेगा। अच्छा भगवान, कथामृत का क्या महत्व है? बोले कथामृत का ये महत्व है कि आप एक बार ध्यान से कथामृत श्रवण कर लेंगे तो जीवन में कभी मरेंगे नहीं, जीवन में कभी मरेंगे नहीं। तो क्या मतलब? बोले इसके कई फायदे हैं कथामृत के। क्या क्या फायदे हैं? बोले पहली बात भगवत प्राप्ति हो जाएगी कथामृत से। अब बताओ और कोई कलिकाल में साधन है क्या कि भगवान मिल जाए? अब हर कोई चाहता है। अच्छा, बड़ी विचारणीय स्थिति ये बनी हुई है कि आज की स्थिति में लोग भगवान से तो चाहते हैं लेकिन भगवान को नहीं चाहते हैं। आज की ये स्थिति है, वैष्णवों को छोड़ के हम भगवान से चाहते हैं कि भगवान हमें ये दे दे, भगवान हमें वो दे दे, लेकिन भगवान ये कहे कि मैं खुद आ जाऊं तो तेरे आने की जरूरत नहीं है। हमें जो चाहिए वो बस पूर्ति करता रहे, तेरे आने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आदमी, अब शहर का मामला है भाई, एक आदमी का खामखाम वजन और बढ़ेगा, तो तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है। जैसे कि महाभारत में देख लिया जाए, महाभारत का युद्ध होने से पहले दुर्योधन भगवान के पास गया, भगवान के शयन कक्ष में पहुंच गया जहां पे ठाकुर जी सो रहे थे। दुर्योधन गया और जाकर के ठाकुर जी के सिरहाने बैठ गया। अच्छा, अब अर्जुन भी गया, अर्जुन को भी मदद चाहिए ठाकुर जी की, तो अर्जुन गया। अर्जुन ने जाकर के देखा कि ठाकुर जी तो सो रहे हैं, तो अर्जुन जाकर के पैरों की तरफ बैठ गया। अच्छा, अब व्यक्ति की आंख खुलेगी तो सबसे पहले निगाह कहां जाएगी? पैरों की तरफ जाएगी। भाई हम ऐसे लेटे हुए हैं तो हमें ऐसे मुड़ के तो देखने से रहे, हम सीधा सामने निगाह जाएगी। तो भगवान ने जैसे ही देखा, बोले अर्जुन तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तो अर्जुन ने कहा कि बस भगवान दर्शन की लालसा थी। कब आए मुझे तो पता ही नहीं चला। बोले प्रभु बस अभी आया हूं, थोड़ी देर हुई है। अच्छा, इतने में दुर्योधन पीछे से बोल गया, जो सिरहाने बैठा हुआ था पीछे से बोल गया। दुर्योधन ने कहा
कि भगवान द्वारिकाधीश पहले मैं आया हूं, अर्जुन तो मेरे बहुत बाद में आया है, मुझे करीब 1 घंटा हो गया, मैं पहले आया हूं। ठाकुर जी ने कहा कि भैया मैंने तो पहले अर्जुन को देखा है और आप कहते पहले मैं आया हूं। तो दुर्योधन ने कहा कि आप मेरी न मानो तो अर्जुन से पूछ लो, पहले मैं आया हूं यहां पर। दुर्योधन ने कहा पहले मैं आया हूं, अर्जुन पहले नहीं आया है। अच्छा, तो भगवान ने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन पहले मैंने अर्जुन को देखा है। अर्जुन ने कहा कि भगवान जो भी हो, पहले आप दुर्योधन की बात सुन ले। जो संतुष्ट व्यक्ति होगा, जिसे भगवान पर भरोसा है ना, वो ये कह देगा भगवान जी मुझे बाद में दे देना, जो कुछ भी देना हो मुझे, मेरा नंबर बाद में ले लेना। दुर्योधन ने कहा कि भगवान महाभारत के युद्ध के लिए मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। ठाकुर जी ने कहा अच्छा क्या मांगना है? बोले देखो मांगना अब ये है कि मैं आपसे मदद चाहता हूं। भगवान ने 2 ऑप्शन सामने रखे। कौन कौन से? बोले पहला ऑप्शन ये है कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, अक्षौड़ी सेना, नारायणी सेना जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, इतनी असंख्य सेना। अच्छा, दूसरी तरफ मैं रहूंगा। अब मेरा ये नियम है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हाँ, मैं मार्गदर्शन जरूर कर सकता हूं, मैं बता सकता हूं इस युद्ध को ऐसे नहीं ऐसे लड़ना है, लेकिन मेरी सेना एक तरफ रहेगी और मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र भी नहीं रहेंगे, मैं अकेला एक तरफ निहत्ता रहूंगा। अब आपको क्या चाहिए? तो दुर्योधन ने, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे ना कि हम भगवान से चाहते हैं लेकिन भगवान को नहीं चाहते। दुर्योधन ने कहा कि विचार किया, बोले भगवान को मांगता हूं तो अस्त्र शस्त्र उठाएंगे नहीं, क्या फायदा, खामाखाम वजन बनेंगे। और तो बोले कि भगवान मुझे तो आप नारायणी सेना दे दो, मुझे आप नारायणी सेना दे दो। तो बोले ठीक है, आप नारायणी सेना ले लीजिए। अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम बताओ। अर्जुन ने कहा कि भगवान मुझे नारायणी सेना नहीं, मैं तो आपको ही लेने आया हूं। भगवान ने कहा कमाल है यार, मेरे हाथ में कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं रहेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं सिर्फ बता सकता हूं कि ऐसे करना है वैसे करना है, मैं बता सकता हूं, मैं किसी मतलब का नहीं हूं। अर्जुन ने कहा कि ठाकुर जी मुझे ना अस्त्र चाहिए, ना शस्त्र चाहिए, ना नारायणी सेना चाहिए, मैं आपसे मांगने नहीं आया हूं, मैं आपको ही मांगने आया हूं। अब आप विचार करिए कि जब जगत का मालिक हमारे संग हो तो क्या किसी चीज की आवश्यकता पड़ सकती है? फिर भाई जब मालिक हमारे संग है, हम खामाखाम हम नौकर को लेकर के जा रहे हैं। अब कितने भी नौकर ले जाओ, कितनी संपत्ति होगी नौकर के पास, नौकर भी तो वहीं से मांगेगा, नौकर को भी तो मालिक से ही आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन बुद्धिजीवी कौन निकला? अर्जुन, जो मालिक को ही मांग ले गया कि जहां जरूरत पड़ेगी मालिक इन्वेस्ट कर देगा, जितना भी पैसा लगेगा वो लगा देगा। कहते हैं कि अर्जुन से बार बार ठाकुर जी ने कहा कि भाई अब भी समझ ले। अर्जुन ने कहा कि सरकार आपकी कृपा बनी रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर ठाकुर जी ने कितना साथ निभाया। आपको यकीन नहीं होगा कि महाभारत के युद्ध में ठाकुर जी जो सारथी बने, जो घोड़े को पकड़ करके चलाता है, सारथी बने ठाकुर जी अर्जुन के। जरा विचार करिए कि जिन्हें ठाकुर जी की सेवा के लिए ये शरीर छूट जाता है, शरीर में डीम लग जाती है, हजारों वर्ष तक कई जन्म निकल जाते हैं भजन करते करते, फिर भी दीदार नहीं होता, दर्शन नहीं होता है। और वही भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। कहते हैं ना कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, जगत में प्रेम सार है। और व्यक्ति, भगवान क्या कहते हैं कि व्यक्ति अगर मुझसे प्रेम करने लग जाए, मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो अगर अपना प्रेम, अपना कीमती टाइम ही मुझे दे दे तो वही मेरे लिए सब कुछ है। तो जब अर्जुन को इशारा करना होता था ना कि इसको रथ को किस साइड में लेना है, घोड़े को किस साइड में मोड़ने के लिए बोलना है, तो अर्जुन क्या करता था कि अपना जो पैर था अर्जुन का, जिसमें पनई वगैरह पादुका पैर रखी है, तो अर्जुन का पैर ठाकुर जी के कंधे पर रखा हुआ था। जरा विचार करिए, हम चाहते हैं कि भगवान के चरण कमल हमारे सिर पे रहे, लेकिन धन्य है कि भगवान के कंधे पर अर्जुन का चरण रखा हुआ है। और फिर अर्जुन अपने पैर से इशारा करके बताता था कि रथ को किस साइड में मोड़ करके ले जाना है। तो
अर्जुन ने बाद में कहा कि सरकार मुझसे बड़ा भारी अपराध बन रहा है। भगवान ने कहा कि यार तूने प्रेम ऐसा किया है, तूने ऐसे प्रेम का जाल बिछाया कि मैं तेरे अधीन हो गया हूं। तू मेरे कंधे पे क्या, तू मेरे सर पे भी जूती रख लेना तब भी मैं कुछ नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तेरे हाथ बिक गया हूं। उद्धव से कहा ना गोपियों ने, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम। अरे यहाँ सर के होते हैं सौदे, यहाँ सर के आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, प्रेम की बात है कहा, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। भगवान की बंदगी करना है ना, भगवान की इबादत करना है, भगवान की प्रार्थना प्रेम करना है ना, तेरे बस की बात नहीं है। अर्जुन का भी सर चकरा गया, मैं इतना बड़ा बुद्धिमान, सबसे बड़ा विद्वान अगर कोई है तो स्वर्गलोक के बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, और बृहस्पति का शिष्य उद्धव यदुवंशियों का प्रवर मंत्री और कृष्ण का मित्र है। लेकिन आज गोपियों ने क्या कह दिया, यानी कि ये समझो अनपढ़ गंवार लोगों ने पढ़े लिखे की बेइज्जती कर दी। क्यों? क्योंकि तुम भले ही ज्ञानी होंगे लेकिन हमारे यहाँ किसी मतलब के नहीं हो। इस मार्ग में, प्रेम के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में तुम किसी मतलब के नहीं हो। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, वो बंदगी तेरे बस की नहीं है। क्यों? क्योंकि उद्धव ने कहा कि कोई उपाय बताओ, मैं प्रयास करूंगा। गोपियों ने कहा, यहाँ सर के होते हैं सौदे, यहाँ सर के आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी होते हैं। कहते ना बिजनेस में सौदा करना, एक सौदा करना, तो बोले यहाँ पर आप जानते हैं सौदा कैसे होता है? कैसे? बोले यहाँ सर दे करके सौदा होता है। बताओ सर कलम करवा पाओगे आप? बोले कमाल है यार, सर दे करके भी सौदा किया जाता है, पैसे खर्च किए जाते हैं, बुद्धि लगाई जाती है, मेहनत की जाती है, लेकिन सर का सौदा कौन करता है? तो गोपियों ने कहा कि ये प्रेम का मार्ग है उद्धव, आशिकी यानी मोहब्बत करना इतना भी सरल काम नहीं है। भगवान की बंदगी करना, भगवान से प्रेम करना इतना सरल नहीं है जितना तुमने समझ रखा है। आप चाहो कि ज्ञान से प्राप्त कर ले, भगवान ज्ञान से नहीं मिलेगा। हम चाहे पद प्रतिष्ठा से भगवान को पाले, जीवन में कभी दर्शन हो जाए। हाँ, एक उपाय है कि अगर गोपियों की तरह आप कह दो कि सर्वस्व ठाकुर जी आपका है, मैं भी आपका, धन संपत्ति पुत्र परिवार सब कुछ आपका है, पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवा नति विलंगे तेन्यत चितागता गति विदस्त बोध गीत मोहिता कितव योषित कस्य जन्यसी। भगवत श्रीमद् भागवत कथा में 10वें स्कंद में जाकर के 23वें अध्याय के गोपी गीत में जाकर के ठाकुर जी के सामने गोपियों ने रो करके कहा, भगवान आप हमें छोड़ करके क्यों चले? हमने इतना प्रेम किया, आपके लिए क्या नहीं छोड़ा हमने। क्या मतलब? बोले पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवा नति विलंघया, पति हमने छोड़ दिया, पुत्र हमने छोड़ दिया, भाई हमने छोड़ दिया, और परिवार के जितने भी सदस्य जन थे, प्रेमी थे, बांधव थे, सबका परित्याग कर दिया। किसके खातिर? आपके लिए। और आप ही हमें छोड़ करके चले गए, अब कैसे काम चलेगा? तो इससे अच्छा है कि मरी जाए, और कोई उपाय नहीं है।
तब गोपियों ने जब रो करके ठाकुर जी से 19 श्लोकों में गाया तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। इसलिए वही चर्चा उद्धव के सामने गोपियां कह रही हैं कि यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, उद्धव आज की करना इतनी भी सस्ती बात नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले प्रेम प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले प्रेम यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बंदी के बस की। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, अब भूख लगेगी तो क्या वक्त देखना पड़ेगा? क्यों जी, भूख लगेगी तो क्या हम ये देखेंगे कि 3 नहीं बजे हैं, हम तो 3 ही बजे भोजन करेंगे, या 4 नहीं बजे हैं या 10 नहीं बजे, हम 10 बजे से पहले भोजन नहीं कर सकते हैं, या 10 बजे के बाद भोजन नहीं करेंगे, ऐसा कोई नियम है क्या? भैया रात में 12 बजे भूख लगेगी तो 12 ही बजे भोजन करना पड़ेगा। तो फिर हम प्रेम में भगवान के भजन में क्यों वक्त ढूंढते हैं? हम कहते हैं सुबह ही भगवान का भजन हो सकता है, दिन में 12 बजे के बाद भगवान का भजन नहीं होता है, शाम को 10 बजे के बाद भगवान के पट बंद हो जाते भजन, क्यों नहीं हो सकता है? जब आप अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप ये सोच ले मैं 10 बजे के बाद मोबाइल नहीं चलाऊंगा, मैं 10 बजे के बाद भोजन नहीं करूंगा, मैं 10 बजे के बाद किसी से बात नहीं करूंगा, मैं 10 बजे के बाद ये काम नहीं करूंगा, वो काम नहीं करूंगा, तब तो ठीक है, मान लिया जाए कि आप 10 बजे के बाद भगवान का भजन मत करो। लेकिन सब जितनी भी बंदिशें लगाई लोगों ने, सब भजन पे आकर के रोक दिए। बोले अजी हमारे घर में भजन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? बोले सूतक लग गया है। कई लोगों को हमने देखा है, बोले बहन जी कथा हो रही थी, हमारे घर में सोवर हो गई है, लड़की का या लड़के का जन्म हो गया, अब तो पंडित जी ने मना कर दिया है, कथा नहीं होगी। अरे भैया प्रेम के पंथ में तो सोवर और सूतक माना ही नहीं जाता। हमारे वृंदावन वाले कभी नहीं मानते, दुनिया वाले मानते होंगे तो मानते होंगे, लेकिन वृंदावन प्रेम का ऐसा पंथ है, ऐसा धाम है कि यहाँ पर सोवर सूतक कुछ माना ही नहीं जाता है। आप ये कहें कि भैया सोवर हो गया है, सूतक हो गया है, या उसके घर में ऐसी विपत्ति होगी, भैया विपत्ति में ही तो भगवान को याद किया जाता है सबसे ज्यादा। अब सुखी होंगे, बढ़िया 3-4 टाइम भोजन करने को मिल गया, बढ़िया एकदम वीआईपी व्यवस्था मिल गई, खा पी के सो गए, बढ़िया फोन वगैरह चलाया, सबसे बातें करी, खूब एंजॉय किया, और बाद में हम ये कहें कि भैया भजन में विशेष ध्यान रखें कि सब चीज पे ब्रेक लग जाए, भोजन नहीं मिले, कुछ भी नहीं हो, लेकिन भजन पे ब्रेक नहीं लगना चाहिए। जब जीवन में दुख होगा ना तो परमात्मा की याद आएगी। मंदिर हम कब जाते हैं? बोले भाई बिजनेस में बड़ा लॉस हो रहा है और बड़ा घाटा पड़ रहा है। क्यों? बोले आज कामाख्या मंदिर चल रहे हैं या संकट मोचन हनुमान जी चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी सारे संकटों को टाल देंगे, हमारा जो काम बिगड़ रहा है वो सारा काम बन जाएगा। बिहारी जी चलो, खाटू श्याम चलो। क्यों? क्योंकि हमारे काम नहीं बन रहे हैं आजकल। कोई प्रेम से ये सोचता है कि चल बिहारी जी हम आज खुशी से तेरा दर्शन करने आ रही है, हमें कुछ नहीं मांगना है, कुछ नहीं चाहिए, हम बस दर्शन करना, हम दीदार चाहते हैं तुम्हारा। तो ये तो बस एक भक्त ही कह सकता है कि भगवान जी मुझे कुछ नहीं चाहिए है, मुझे भोजन भी नहीं मिले, मैं भूखा रह लूंगा, प्यासा रह लूंगा, लेकिन तुम्हारे दर्शन के बगैर नहीं रह पाऊंगा। कहने का तात्पर्य कि उद्धव से कहा गोपियों ने कि ये प्रेम की बात है उद्धव, तेरे बस की बात नहीं है। देखो ज्ञान देना, अभी हम चर्चा कर रहे हैं,
आज 5 वर्ष का बालक भी आपको ज्ञान दे जाएगा, चलता फिरता व्यक्ति। आप उससे सलाह नहीं मांगोगे तब भी व्यक्ति सलाह दे करके चला जाएगा। लेकिन अगर उससे कहा जाए कि आचरण में कुछ है कि नहीं तेरे, आचरण में नहीं मिलेगा। भैया हमारे यहाँ 2 बात कहते हैं कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, उनकी वाणी में ज्ञान होता है, जो विद्वान लोग होते हैं उनकी वाणी में ज्ञान होता है, लेकिन जो साधु, जो वैष्णव, जो भक्त होगा ना, उसके आचरण में ज्ञान होगा। वो अपने आचरण से बताएगा कि मैं वाणी वाला नहीं, मैं करके दिखाने वाला व्यक्ति हूं, मैं कहने वाला नहीं हूं, मैं करके दिखाने वाला व्यक्ति हूं। तो कहते हैं कि आज हमारे जीवन में कृपा का वर्षण हो रहा है, आज हमारे जीवन में कृपा का वर्षण हो रहा है, जो हम और आप यहाँ पर विराजमान होकर के कथा के लिए एकत्रित हुए। शुकदेव भगवान ने परीक्षित से पूछा कि आपको अमृत चाहिए या फिर कथामृत चाहिए? तो अब सुखदेव जी का जवाब आया कि कथामृत से भगवान भी मिल जाएंगे, समाज में सम्मान भी मिल जाएगा और अमर भी मैं हो जाऊंगा। जब तक दुनिया में चांद और सितारे रहेंगे, सूरज रहेंगे, भगवान जब तक रहेगा तब तक परीक्षित का नाम रहेगा। तो परीक्षित ने कहा भगवान मुझे अमृत नहीं, ये तो तुच्छ वस्तु है, मुझे कथामृत चाहिए। तो शुकदेव भगवान ने क्या किया कि जिन देवताओं के लिए लोग तपस्या करते हैं कि देवताओं का दर्शन हो जाए, उन देवताओं को फटकार लगा दी। भागवत में कहा कि अभक्तास्य विज्ञान ददौ शकथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणमपि दुर्लभा, यानी कि देवताओं को फटकार लगाई और कहा कि इस कथा का अधिकार तुम्हें नहीं मिल सकता। कथा का अनाधिकारी समझ करके फटकार लगा करके भगा दिया, कहा कि आपको कथा नहीं मिलेगी। इंद्र ने पूछा भी क्यों नहीं मिल सकती, इसका कारण क्या है गुरुदेव? शुकदेव भगवान ने कहा कि अरे महाराज, कांच के बदले मणि खरीदने आए हो, बताओ कांच की क्या कीमत है? तुच्छ कीमत है, और मणि अमूल्यवान है, कितनी कीमत लगाएंगे आप? जितनी भी संपत्ति है, देश की पूरी संपत्ति लगा करके रख दे, फिर भी मणि अमूल्यवान है, मणि मिलती कहाँ है? तो देवता भी समझ गए। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जिस कथा को श्रवण करने के लिए हम और आप समूह लगा करके यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो यह कथा स्वर्ग के देवताओं को दुर्लभ है, जो आज हमें सुलभ हो रही है। तो अभी हम कॉन्फिडेंस के साथ में ये तो कह सकते हैं कि हम देवताओं से भी महान हैं। क्यों जी? आज हम देवताओं से भी महान है। क्यों? क्योंकि देवताओं को जो चीज नहीं मिल सकती है वो हमें मिल रही है, धरती पे मिल रही है कि नहीं? हमें कथा भी मिल रही है, सारी सुख सुविधाएं भी मिल रही है, तो आज हम देवताओं से भी महान हैं। आइए भगवत कथा में प्रवेश ले। आज प्रथम दिवस है, थोड़ी सी चर्चा रहेगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत में कहा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। प्रथम श्लोक में वंदना करी है सच्चिदानंद रूपाय। अब यहां हम जानेंगे कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान कैसे है। एक कथा अभी हम जैसे श्रवण कर रहे थे कि कथा अनाधिकारी को नहीं मिलती, अधिकारी को ही मिलती है। वो कथा का अधिकारी कौन है? बोले राम कथा के ते अधिकारी जिनको सत संगति अति प्यारी, जो सत्य के मार्ग पर चल रही है, जिनका थोड़ा भी अगर लेस मात्र भी बिहारी जी के चरणों में प्रेम होगा, वो कथा का अधिकारी बन जाएगा, अन्यथा अधिकारी नहीं बन पाएगा। तो राम कथा के या भगवत कथा के ते ही अधिकारी जिनको सत्संगत अति प्यारी। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो भागवत जी में कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चित आनंद स्वरूप। अब सत्य कैसे? आप कहेंगे कि भगवान की लंबी चौड़ी वंदना क्यों नहीं की गई? सत्य को हम समझ लें, सत्य क्या है? जैसे कि जब ये दुनिया नहीं थी, जब ये धरती नहीं थी, तब सत्य विराजमान था। हम और आप नहीं थे तब सत्य था। हम और आप अभी मध्य में हैं तब भी सत्य है। और जब ये विनाश का समय आएगा, तो जिस समय सारी दुनिया को समाप्त कर दिया जाएगा, सारा संसार जलमग्न डूब करके मर जाएगा, उस समय भी सत्य बचेगा। हम और आप नहीं बचेंगे, लेकिन सत्य उस समय बचेगा। तो सत्य कौन है? बोले परमात्मा। धर्म न दूषर सत्य समाना, धर्म न दूषर सत्य समाना, धर्म
मन दोषर सत्य समाना। संसार में सत्य के बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो आदि में सत्य था, मध्य में सत्य और अंत में भी सत्य है। दूसरा है सच्चिदानंद। इसका अर्थ विश्लेषण करेंगे तो पहला सत्य, दूसरा निकालेंगे तो चित्त, सच्चिदानंद। तो दूसरा है चित्त। चित्त कहते हैं प्रकाश स्वरूप भगवान को, यानी कि ये लाइट वगैरह ये सब तो अगर मिली है तो हमें आज मिली है, पहले ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी। और आज भी अगर मिल रही है तो ये उसी की कृपा से ये प्रकाश है। सूरज में अगर प्रकाश है, चंदा में, तारों में प्रकाश है तो किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। और ये लाइट रोशनी वगैरह सब कुछ चल रहा है ये उसकी कृपा से ही है। अगर वो ना हो तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ समाप्त है। तीसरा है आनंद स्वरूप। आनंद कौन है? बोले भगवान। अब जैसे कि हम चतुर्थ दिवस की कथा में उत्सव मनाएंगे, चौथे दिन की कथा में, तो नंदोत्सव, उसमें नंदोत्सव में ये नहीं कहेंगे कि नंद घर कृष्ण हुआ। क्यों जी? भजन जब गाएंगे तो क्या गाएंगे? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के घर क्या हुआ? आनंद। किसी ने कहा कि कृष्ण हुआ, किसी ने कहा कि गोविंद हुआ, या घनश्याम हुआ, या बनवारी या बिहारी हुआ, नहीं कहा किसी ने। क्या कहा? नंद घर आनंद भयो। यानी कि आनंद कौन है? बोले जो कभी समाप्त नहीं हो, एक बार आ जाए तो जीवन में कभी जाए नहीं, आनंद वो है। अब थोड़ी देर पहले जैसे हम लोगों ने भोजन किया, तो अब जैसे कि कोई पूछ ले भोजन ठीक ठाक लगा, कैसे व्यवस्था, कोई दिक्कत, कोई कमी, माता जी कह रही थी। तो कई बार अब जैसे समझदार व्यक्ति होगा वो तो कहेगा कि हाँ प्रसादी बड़ी सुंदर थी। ब्रजवासियों की तो भैया एक ही पहचान है, प्रसादी बड़ी अच्छी थी। और प्रसाद में कभी दोष होता नहीं है, प्रसादी जैसी हो। मीरा के लिए तो विश्व भी प्रसाद बन गया था। क्यों? क्योंकि उसने प्रसाद बोल दिया था तो वो भी अमृत बन गया था। लेकिन अब जैसा कोई बिल्कुल गवार, बिल्कुल मूढ़ व्यक्ति हम जैसा मिल जाए, उससे पूछा जाए बहन जी प्रसाद सात्वी जी कैसा भोजन बना, तो हम जैसा आदमी कहेगा कि भैया आनंद आ गया। क्या आ गया? आनंद आ गया। और कई लोग ऐसा बोल देते, हम दूसरों को क्यों बोले, अपने ऊपर बोले, आनंद आ गया। अच्छा, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि आनंद एक बार आ तो जाता है लेकिन जाता कभी नहीं है। फिर अगर जिसके जीवन में एक बार आनंद आ जाए तो जाता नहीं है कभी। अब हम कहें कि भोजन हमने पाया, आनंद आ गया। अब शाम को हमको भोजन नहीं दिया जाए और फिर पूछा जाए बहन जी आनंद आ रहा है, 2 दिन तक 7 दिन तक भोजन नहीं दिया जाए और फिर कहो बहन जी आनंद आ रहा है, तो बहन जी क्या कहेंगी? आनंद आ रहा है। क्यों जी? भाई अगर नॉर्मल देखा जाए तो हर व्यक्ति को 4-5 घंटे बाद भूख लगने लग जाती है, भूख सताने लग जाती है। लेकिन आनंद क्या है कि आनंद एक बार आ जाए तो जाता नहीं है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि अच्छा भोजन पाने के बाद हमें आनंद आ गया? क्यों जी? बढ़िया व्यवस्था, एयर कंडीशनर मिल गई और खूब बढ़िया चकाचक बैठ करके कथा सुन रही है, और फिर कहें क्यों बहन जी कोई परेशानी तो नहीं हुई? अजी साहब आनंद आ गया। और फिर बाहर धूप में दौड़ाया जाए 4-5 किलोमीटर और फिर पूछे क्यों जी आनंद आ रहा है? फिर कहेंगे क्या हम कि आनंद आ रहा है? नहीं आएगा आनंद। लेकिन आनंद वह है कि एक बार आ तो जाता है पर जीवन में कभी जाता नहीं है। इसलिए आनंद को हम संसार की भौतिक वस्तुओं से, विषयों से कंपेयर नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते उसको कि भोजन में आनंद है। हाँ, इनमें सुख मिल सकता है, भोजन करने के बाद सुख की अनुभूति होगी, पेट भर गया, बड़ा अच्छा महसूस होगा। आप थोड़े रात भर के जगे हुए हैं, 2-4 घंटे नींद पूरी कर ली तो आपको सुख की अनुभूति होगी, आपको अच्छा फील होगा। लेकिन हम ये कहें कि आनंद आ गया तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। क्या हम बताओ, भगवान को छोड़ करके और भौतिक वस्तुओं में कह रहे हैं कि हमें आनंद आ गया। जो आनंद सिंधु शोख राशि सी करते त्रिय लोक सुपासी। आनंद सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम में है, आनंद सिर्फ और सिर्फ भगवान के दरबार में है। बिहारी जी मंदिर में चले जाओ, बांके बिहारी में कितनी भी भीड़ मिलेगी लेकिन फिर भी बड़े गजब का आनंद आता है उसमें, कितनी भी भीड़ मिल जाए। अभी तो व्यवस्था ऐसी हो गई है कि अभी उतनी भीड़ की वो नहीं रहा है और कॉरिडोर भी बन करके कुछ समय में तैयार हो जाएगा। लेकिन फिर भी जितनी भी भीड़ होती थी और लोग जाएं, फिर भी मन नहीं करता था कि ठाकुर जी के सामने से, बिहारी जी के सामने से हम हट जाएं।
मंदिर में जाने का तो मन करता था, लेकिन वृंदावन से निकलने का मन नहीं करता। अभी हमारी मैया ही बता रही थी, बोले हम देवी जी जाते हैं वृंदावन, लेकिन चले तो जाते हैं पर आने का मन नहीं करता। हमने कहा भैया जो वृंदावन में रहते हैं उनके निकलने का मन नहीं करता, फिर आप तो कभी कभार वृंदावन पधार रहे हो, आपका मन कैसे कर जाएगा। वृंदावन में भले ही आपको धूप सहने को मिले, बढ़िया व्यवस्था भोजन की नहीं मिले, एयर कंडीशनर व्यवस्था नहीं मिले, लेकिन उस रज का ऐसा प्रभाव है कि आपको वृंदावन छोड़ने का मन नहीं करेगा, वृंदावन छोड़ने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मथुरा 3 लोक ते न्यारी, सारे संसार से अलग है। ब्रजधाम के बारे में तो कहा ही क्या जाए, ठाकुर जी का अपना घर है, ठाकुर जी का जो अपना घर है वो वृंदावन है। बांके बिहारी में चले जाओ, कितनी भी भीड़ होगी, लेकिन क्या गजब का आनंद मिलता है। एक जिस समय हम वृंदावन की धरती पर पैर रखते हैं और कुंज गलियों में प्रवेश करते हैं तो एक अलग सी अनुभूति, ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग भी उसके सामने फीका लगने लग जाता है। ऐसा लगता है किसी नई दुनिया में हम आ गए हैं। इत्र की या कहें कि बिहारी जी की खुशबू, वो हमारे यहाँ ब्रज रसिकों ने गाया भी कि वृंदावन की इन कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन की कुंज गलियों में एक ही खुशबू आती है, इत्र की नहीं, फूलों की नहीं, ये मालाओं की, इन सब की नहीं, बिहारी जी की खुशबू। वृंदावन की इन कुंज गलिन में, वृंदावन की इन कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन की इन कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन की जो कुंज गलियों में खुशबू है वो बिहारी जी के नाम की है। यानी कि ये समझो कि बिहारी जी अपने ही नाम का ऐसा इत्र छिड़क देते हैं उन कुंज गलियों में कि जो नहीं भी चाहेगा ना, जो ये कहेगा कि अरे क्या है वृंदावन में, क्या करेंगे जाकर के, उसका भी मन नहीं करेगा साहब आने का। ऐसे ही है भगवान की कथा, भगवान में आनंद है, भगवान की कथा में आनंद है, भगवान के जो जन है, हरि जन है, जो वैष्णव जन है, उनके संग में आनंद है। बाकी की लौकिक जगत में आपको सुख मिल सकता है, आपको शांति मिल सकती है, पर हम ये कहें कि आनंद मिल जाए तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता कहलाई जाएगी। तो भागवत के प्रथम श्लोक में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, दूसरा भगवान कौन है, बोले विश्व की उत्पत्ति करने वाले, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को उत्पन्न करने वाले, फिर विश्व को चलाने वाले और अंत में जो विश्व को समाप्त कर देवे, ऐसे भगवान है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं महाराज, जैसे कि भगवत गीता में भी कहा है भगवान कृष्ण अर्जुन ने, आदि दैविक आदि भौतिक, ये 3 तापों के बारे में, जैसे रामचरितमानस में सरल भाषा में समझ ले, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू ही नहीं व्यापा। आज तक दुनिया में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ है जिससे समाज को कोई दिक्कत ना हुई हो। अब आज भी देख लो, चाहे जितने भी राजा आए, चाहे जितने भी राजा, अभी भी कितने राजा आए, कितने बदल के चले गए, अभी भी राज्य चल रहा है, लेकिन किसी न किसी को कोई ना कोई परेशानी रहती है राजा से। अब ये समझो मोदी जी इस समय राजा हैं देश के, प्रधानमंत्री हैं तो राजा हैं। अब अगर जनता से पूछा जाए तो क्या पूरे भारतवर्ष की जनता मोदी जी से खुश है? क्यों जी, खुश है क्या? चलो मान लिया जाए इनको भी छोड़ा जाए, उससे पूर्व जो प्रधानमंत्री थे क्या उनसे सारी जनता खुश थी? उनसे और पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनसे खुश थी क्या जनता? या फिर राजा महाराजाओं की कोई ऐसा राजा आप चुन करके ग्रंथ में से बता दे जिससे प्रजा खुश हो? किसी से नहीं खुश, बस एक राजा हुआ है, और ऐसा राजा भूतों न भविष्य थी, फिर जीवन में कभी मिला नहीं। कौन सा? बोले दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू ही नहीं व्यापा। भगवान रामचंद्र ऐसे राजा हुए जिनसे किसी को कोई शिकायत नहीं हुई, ना दैहिक, ना दैविक और ना भौतिक। महाराज
राजा रामचंद्र के युग में पिता के सामने कभी पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी। आज तो कलयुग है भैया, माँ बाप बैठे हैं और पुत्र पौत्र सब चलते बनते हैं, लेकिन भगवान राम का ऐसा राज्य था, कभी पिता के सामने माँ के सामने पुत्र की बहू की मृत्यु नहीं हुई थी, ऐसा राम राज्य था। व्यक्ति जब चाहता कि भाई भगवान अब तो वर्षा होनी चाहिए तो वर्षा होती थी समय समय पर। भगवान को लगता कि अब वर्षा की आवश्यकता है तो वर्षा, अब धूप की जरूरत है तो धूप, अब सर्दी की जरूरत है तो सर्दी, यानी कि व्यक्ति जैसी कल्पना कर लेता था उस समय वैसी व्यवस्था हो जाती थी। हमारे ग्रंथों में कहा है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनकी बराबरी दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाया है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि भक्ति जैसो नात नहीं, भरत जैसो भ्रात नहीं, सिय सो न मात तीन लोक काहू और है। सवरी सो प्रेम नहीं, लक्ष्मण सो नेम नहीं, हनुमंत सी सेव नहीं, साधु सिर मोर है। भारत सो देश नहीं, राम सो राजेश नहीं, वेद सो संदेश नहीं, सुग्रीव सो न दौर है। और अंतिम में गंगा सो पानी नहीं, महादेव सो दानी नहीं, और संत तुलसी की सी बानी सी न बानी काहू और है। कहने का तात्पर्य है कि रिश्ते तो बहुत हैं, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, माँ बेटी का, सास बहू का, और ससुर जमाई का, मित्र मित्र का, बहुत सारे रिश्ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है कि हर व्यक्ति को हर रिश्ते को लेकर के एक शिकायत रहती है कि मेरे लिए ये कमी रह गई। हर किसी को हर किसी से कोई ना कोई शिकायत, एक ऐसा समय आता है कि शिकायत बनी रहती है, काश ऐसा होता तो ये कमी महसूस न होती। लेकिन भक्ति एक ऐसा संबंध है जो बीच में कभी दगा नहीं दे सकती है। भक्ति का जो रिश्ता है वो कभी दगा नहीं देगा, कभी साथ नहीं छोड़ेगा, आपको कभी शिकायत करने का मौका नहीं देगा भक्ति का साथ, ऐसा रिश्ता है। तो भक्ति जैसा नात नहीं, भरत जैसा भ्रात नहीं। भैया बड़े हुए होंगे, सुना होगा, आजकल बड़े भाइयों की चर्चा होती है। जब किसी भाइयों में, दो भाइयों में ज्यादा प्रेम हो तो लोग उदाहरण क्या देते हैं, बोले देखो भैया राम और लक्ष्मण का, राम और भरत का सा प्रेम है। आप जानते हैं ये राम और भरत का ही उदाहरण क्यों दिया जाता है? क्योंकि बंटवारे आज भी होते और बंटवारे त्रेता युग में भी हुए थे, लेकिन धन्य है त्रेता युग का बंटवारा। आज बंटवारे होते हैं, जानते हैं कैसे बंटवारे? बोले 1 इंच जमीन भी भैया के पास ज्यादा नहीं पहुंच जाए, उस 1 इंच की वजह से कोर्ट में मामला चल रहा है। हर तारीख भाई तारीख कर लेंगे, पैसा खर्च करेंगे मुकदमा में, वकील को देंगे, जज को देंगे, सबको पैसा खिलाएंगे, लेकिन वो 1 इंच भैया को नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। और त्रेता युग का भ्रातृ प्रेम कैसा था? बोले भगवान राम ने कहा कैकेयी जी से कि मैया मेरी प्रार्थना है क्या? बोले जब मेरा विवाह हो जाए 12 वर्ष के बाद पिताजी मुझे राजा बनाए, तो हे कैकेयी मैया ऐसी प्रार्थना है कि पिताजी से मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और मेरे भैया भरत के लिए राजगद्दी मांग लेना। बताओ कौन सा ऐसा भाई होगा, बड़ा भाई? जबकि नियम भी ऐसा है कि जब बंटवारा होने लग जाए तो बड़े भाई का दायित्व तो कर्तव्य बनता है कि छोटे भाई को बोल दे तुझे क्या चाहिए पहले तू ले ले, और जो बाद में पीछे के लिए बच जाए वो मेरा है। तुझे जो चाहिए, जो अच्छा लगे, गाड़ी पैसा और मकान जमीन जायदाद, तुझे जो अच्छा लगे पहले तू ले ले। मैं छोटा हूं तो मुझे संतुष्ट, मैं बड़ा हूं मुझे संतुष्टि, तू छोटा है तू पहले ले ले। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि बड़ा भाई कहता है कि पहले मैं ले लूं, छोटे को बचे या नहीं बचे कुछ भी है, पहले शादी हो गई, न्यारा हो गया, काम खत्म। तो राजा रामचंद्र जी ने क्या कहा कि मैया मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और मेरे भाई भरत के लिए राजगद्दी मांग लेना। लेकिन जब भरत को पता चला, ननिहाल से लौट करके अयोध्या में आए और पता चला कि भैया 14 वर्ष वनवास के लिए चले गए, तो उन्होंने प्रार्थना करी भगवान राम से, बोले प्रभु मैं 14 वर्ष का क्या कानन भर यानी कि जीवन भर वनवास सह लूंगा, लेकिन मैं आपको वन में नहीं देख पाऊंगा, आप अयोध्या वापस लौट जाए। हमारे पूज्य राजेश्वरानंद जी कहते थे देखो भैया छिड़ गई अवध में आज एक लड़ाई, और भाई भाई की खुशियों के खातिर लड़ रहे हैं, भाई भाई है, अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। भरत कहते हैं राम राजा बने और रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मेरा भैया भरत राजा बन जाए। बताओ आज ऐसा भ्रातृ प्रेम देखने को मिलेगा क्या? दूर दूर तक भैया नजरे, हमें तो 13-14 वर्ष हो गए, दुनिया के हर एक कोने में जाते हैं कथा के माध्यम से, लेकिन हमें ऐसा भ्रातृ प्रेम नहीं मिलता। प्रेम ऐसा नहीं भाइयों में प्रेम नहीं है,
प्रेम नहीं हो तो धरा टिकी नहीं होती, कब की रसातल को चली जाए। लेकिन जैसा भरत का रघुनंदन का प्रेम था, शायद ही भूतो न भविष्यति, फिर जीवन में कभी होगा नहीं। तो भक्ति जैसो नात नहीं, भरत जैसो भ्रात नहीं, सिंह सोना मात तीन लोग काहू हो रहे। सीता जैसी मैया नहीं मिलेगी। प्रजा के लिए रानी ही माँ होती है, राजा ही प्रजा होता है, राजा ही पिता होता है। लेकिन एक धोबी ने क्या इल्जाम लगाया, जानकी जी सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई, जंगल में वन में चली गई। तो सीता जैसी माता नहीं है, सबरी सा प्रेम नहीं है, लक्ष्मण सा नेम नहीं है। सबरी ने कोई 1-2 वर्ष ठाकुर जी का भजन नहीं किया था, आज हमें 4 घंटे में लगता है कि जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो, है 4 घंटे में। लेकिन सबरी का इंतजार आप देखोगे तो रूह कांपने लग जाएगी। बचपन से लेकर के जवानी पूरी निकल गई, बुढ़ापा पूरा निकल गया महाराज। 1-2 वर्ष या 1-2 हजार वर्ष नहीं, लाखों वर्ष निकल गए। सतयुग में महाराज बहुत लंबी आयु हुआ करती थी, जैसे कि त्रेता युग में, सतयुग में 10 लाख वर्ष की उम्र होती थी। फिर त्रेता युग में 1 लाख वर्ष की उम्र, फिर द्वापर युग आया तो 10,000 वर्ष की उम्र, फिर कलयुग आया तो धीरे धीरे करके यानी कि सब घटता गया। आज तो फिर चौथे चरण में जैसे जैसे पहुंचेगा कलयुग, वैसे वैसे उम्र घटती जाएगी। अभी 100 वर्ष की उम्र के लिए बोला है, लेकिन धीरे धीरे करके वह भी समाप्त। 70-80, यहाँ तक कि हमने खुद भविष्य पुराण में पढ़ा था भैया कि एक समय कलयुग का अंतिम चरण ऐसा आएगा कि व्यक्ति की उम्र मात्र 20 वर्ष की रह जाएगी और 2 हाथ लंबा रह जाएगा व्यक्ति। आज भी बहुत जगह ऐसा देखने को मिल रहा है। वृंदावन में बहुत सारे लोग हैं, बड़े छोटे छोटे लोग हैं। तो ये सब तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं, जबकि प्रथम चरण है कली का, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। अभी कथा भागवत बहुत हो रही है, फिर एक ऐसा समय आएगा कि लोगों को रुचि नहीं रहेगी भगवान के भजन में, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं होगा, कुछ नहीं रहेगा। यानी कि धर्म बिल्कुल डूबने को होगा, तब भगवान का अवतार होगा। तो सबरी ने कितना इंतजार किया, लाखों वर्ष इंतजार किया। एक कहावत है कि उम्र 55 की लेकिन मन अभी भी बचपन वाला है। सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, नित्य इंतजार में रहती है, राम जी जरूर आएंगे। तो सबरी सा प्रेम नहीं, लक्ष्मण सा नेम नहीं। 14 वर्ष तक वीरासन पे खड़े रहे, सोए नहीं लक्ष्मण जी महाराज, वीरासन पे खड़े रहे। लक्ष्मण सा नेम नहीं, हनुमंत सी सेव नहीं, साधु सिर मोर है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भारत सो देश नहीं, राम सो राजेश नहीं, वेद सो संदेश नहीं, सुग्रीव सो न दौर है, गंगा सो ना पानी। आज भले ही हम कोई भी वाटर पी रहे हो, कोई भी पानी ले रहे हो, चाहे बिस्लरी का हो, आरओ हो, कैंटो, कोई भी घर में हो, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का हो, लेकिन उसकी भी एक डेट रहती है, एक्सपायरिंग डेट, कि इतने टाइम तक यूज करोगे तब तक बढ़िया है, और इसके बाद में अगर यूज करोगे तो फिर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहेगा, लाभदायक नहीं रहेगा। पर धन्य है गंगा जल को 1-2 वर्ष या 1000 वर्ष नहीं, युग युगांतरों तक गंगा जल को रखा जाएगा, तब भी उसमें कीड़े नहीं पड़ने वाले हैं। तो गंगा सोना पानी, महादेव सोना दानी, जो अपनी पत्नी को उठा करके दान कर दे। बताओ, आदमी धन दौलत दान करता है, लेकिन धन्य भोलेनाथ उन्होंने अपनी पत्नी भस्मासुर को दान कर दी, ले जाओ महाराज है। महादेव सोना दानी और संत तुलसी की बानी सीना बानी का वो रहे। तो हम प्रथम श्लोक का वो कर लें, फिर अगर ज्यादा वो रहेगा तो फिर आप जैसा कहेंगे उसी के अनुसार कथा का वो रहेगा। अगर आज प्रथम दिवस हम समझ रहे हैं कि आप सब लोग थके हुए हैं, तो आप हमें बता देंगे। हमें तो देखो एक्सपीरियंस है भैया, हाँ, हम तो 8-8, 9-9 घंटे बोलने वाले व्यक्ति हैं। तो हम तो चाहते हैं कि आप जो 10-15 मिनट, जी कहिए। हाँ, अच्छा, तो हम यही प्रसंग सुना देते, फिर कथा विराम लगा देते, ठीक है ना। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वृंदावन बिहारी लाल की, गौरी शंकर भगवान की जय जय श्री राधे। देखो, महादेव जैसे दानी के बारे में अगर कहें तो ये प्रसंग एक बार नहीं बल्कि ग्रंथ में 2-2 जगह दिया गया है। आप ध्यान से श्रवण करेंगे। पहली जगह, एक जगह तो दिया गया है रावण के प्रसंग में, दशानन जो रावण है उसके प्रसंग में दिया गया है, और एक दिया गया है भस्मासुर के प्रसंग में। तो रावण जिस समय पार्वती जी ने निवेदन किया भगवान शंकर से, बोले प्रभु जी आपसे प्रार्थना है कि हम लोग ऐसे पहाड़ों पे रहते हैं, कैलाश पर्वत पे,
और आप दुनिया वालों को, अपने भक्तों को तो इतना कुछ दे देते हो, कभी मेरे लिए भी महल वगैरह बनाओ, है, मैं भी कोठी बंगलों में रहूं, मेरी भी इच्छा करती है। तो भगवान शंकर ने बड़ा मना किया, बोले देवी जी ये दुनिया के लोग हमारे पास महल रहने नहीं देंगे। हम अगर महल बना भी ले तो ये दुनिया वाले ऐसे हैं कि हमारे पास रहने नहीं देंगे, कोई ना कोई भक्त चला आएगा उसे भी मांग के लेके जाएगा, और हम भगवान है, हमारा काम है देने का। पार्वती जी ने निवेदन किया कि भगवान जी कुछ भी करो, लेकिन अब मैं थक गई हूं यहाँ पे पहाड़ों पर रहते रहते, पर्वतों पर रहते रहते, अब मेरी इच्छा है, तो आपका इतना तो दायित्व बनता है कि पत्नी की जो इच्छा है उसकी पूर्ति करी जाए। लेकिन यहां भी ध्यान रखें कि पत्नी की इच्छा अगर धर्म अनुसार है तो उसको पूर्ण किया जाए, लेकिन अगर वह अधर्म पूर्वक इच्छा व्यक्त कर रही है, गलत मार्ग पर ले जाने की इच्छा व्यक्त कर रही है, तो फिर तो शास्त्र अनुमति नहीं देता है, ठीक है ना। तो धर्म युक्त जो हो उस पर पति का धर्म बनता है कि जैसे वचन दिया था तो उसके अनुसार पत्नी की इच्छा की पूर्ति करे। हुआ क्या कि भगवान शंकर ने ये सोने की जो लंका रावण के पास थी ना, ये भगवान शंकर की थी। तो भगवान शंकर ने सोने की लंका बनाई, अब बड़ी आलीशान, बड़ी बढ़िया एकदम। तो स्वर्ण की लंका बनाई, अब गृह प्रवेश होना भी जरूरी है भैया, घर बनवाया है तो गृह प्रवेश भी जरूरी है, और गृह प्रवेश भी किसी ब्राह्मण के द्वारा होना चाहिए, कोई कर्मकांडी, कोई वेद पाठी, कोई ज्योतिषी पधारे। तो भगवान शंकर ने विचार किया कि आज कर्मकांड में, विद्वता में रावण के जैसा कोई विद्वान नहीं है, ज्ञानी बहुत हुए हैं, होते रहेंगे, लेकिन रावण जैसा ज्ञानी कहां होगा, अगर भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहां होगा। तो दशानन रावण भगवान शंकर का सेवक भी, शिष्य भी है, भगवान शंकर गुरु है, इष्ट भी है। तो दशानन रावण को बुलाया और कहा कि आप हमारे घर का पूजा पाठ करवा दें और थोड़ी कथा वगैरह करवा करके गृह प्रवेश भी करवा दें। महाराज रावण आया, और जैसे ही रावण आया तो कहते हैं कि रावण का मन ललचा गया, बोले इतनी सुंदर लंका। अब जैसे कि कोई किसी के घर में गया, बोले ये तो चीज बड़ी सुंदर है, लेकिन मांगा कैसे जाए। तो रावण तो उस समय भाई सेवक है, और गुरु से मांगने में क्या दिक्कत है, तो मांग सकते हैं। तो हुआ क्या कि रावण ने भगवान शंकर की गृह प्रवेश ही करवा दी, पूरी पूजा करवा दी। अब पार्वती जी बड़ी खुश, अब वो तो अपने घर में घुस गई लंका में, और बढ़िया इधर उधर देखने लगी कि बड़ी एकदम अलौकिक शोभा है, इतनी सुंदरता मैंने तो जीवन में कभी नहीं देखी इतनी। भाई सोने की जो लंका हो, आजकल हम सोने की एक अंगूठी भी बनवा लें तो 10 बार उसे निहारते हैं, और 10 लोगों को दिखाएंगे अजी मैंने सोने की अंगूठी बनवाई है, मैंने ये अंगूठी बनवाई है। फिर जरा विचार करिए, जिसका घर ही सोने का हो तो एकदम, स्वर्ण क्या है, स्वर्ण चौंकाने वाला है, चौंका देता है, व्यक्ति को भ्रमित कर देता है। तो पार्वती जी लंका के अंदर, अब रावण से भगवान शंकर ने निवेदन किया कि दशानन आपने हमारे घर की गृह प्रवेश ही कराई है, तो बताओ पूजा पाठ के बाद में हम दक्षिणा में क्या देवें। भैया दक्षिणा भी सोच समझ के देनी चाहिए। हाँ, हमारे वृंदावन में कहते हैं कि दान वित्त समान। दूसरी बात, अगर कभी भी ये गलती तो कभी भी मत करना, भविष्य में कभी भी किसी के सामने ये मत कहना कि जो मन में हो सो मांग लो, जो मन में हो सो मांग लो। क्या पता ऐसी वस्तु व्यक्ति सामने वाला मांग ले कि आप दे ना पाओ, आपके उसमें प्राण अटके हो, देते ही आपके प्राण ही निकल जाए। तो विशेष सावधान कि चाहे आप कितने भी करोड़पति आदमी हो, लेकिन सामने वाले को ये कभी मत कहना कि जो मन में हो वो मांग लो। ये हमारा अभिमान है, और अभिमान क्या करता है, व्यक्ति को तोड़ देता है। लेकिन जब आप प्रेम से कहोगे कि हाँ जी आप जो कहेंगे मैं प्रयास करूंगा कि मैं वो वस्तु दे पाऊं, आप ऐसी वस्तु मांगे कि मैं देने में समर्थ हो पाऊं, ऐसा मत मांग लेना कि मैं दे ना पाऊं। तो हुआ क्या कि भगवान शंकर ने कहा हाँ जो मन में हो वो मांग लो। बोले प्रभु जी मैं जो मांगू आप दोगे। भगवान शंकर एकदम प्रसन्न थे, क्योंकि पार्वती पत्नी खुश तो भगवान शंकर खुश। भगवान ने कहा कि जो मन में हो दशानन, आज गौरी जी बड़ी खुश है, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तो यहां पर भगवान शंकर ने जब इतना कहा तो रावण ने कह दिया कि भगवान दक्षिणा में मुझे लंका ही दे दो, दक्षिणा में मुझे लंका ही दे दो। अच्छा आप जानते हैं रावण ने लंका क्यों मांगी?
खाली लंका पे ही नीयत खराब नहीं हुई थी रावण की नीयत जो थी वो गौरी जी पे भी खराब हो गई थी। और ये मांगा क्यों? क्योंकि गौरी जी उस समय अंदर थी लंका के, तो क्या मांगा कि लंका चाहिए, और लंका के अंदर जितनी भी चीजें वो उसी की हो गई। भाई हम ये तो कह नहीं सकते कि घर मांग लिया है तो घर में से इसे सामान ले जाए, उस सामान को ले जाए। घर यानी कि पूरी सारी समस्त चीजों का दान कर दिया गया। तो भगवान शंकर ने विचार किया कि अभी मैंने हाँ तो नहीं किया है, मैंने हाँ तो नहीं कहा। तो भगवान शंकर ने कहा कि रावण 1 मिनट, और भगवान शंकर तुरंत दौड़े और पार्वती का हाथ पकड़ करके पीछे घसीटा, पीछे लिया, और फिर कहा कि रावण आपने कहा लंका दे दो मुझे, तो आप लंका ले जाओ। रावण ने कहा भी कि भगवान मैं तो पार्वती, बोले देखो आपने लंका मांगी, लंका के अंदर जो चीज है, जितनी भी कीमती वस्तु आप सब ले जाओ, लेकिन पार्वती लंका से बाहर है, हम सब अभी बाहर खड़े हैं, तो हम वो वस्तु नहीं दे सकते हैं। तो इसने बार बार नियत डिगाई थी। तब पार्वती जी ने इसको श्राप भी दिया था कि हे रावण, तेरी जिस लंका को मेरी इच्छा, मेरी मनपसंद वस्तु को तू लेकर के जा रहा है, और दूसरी बात तूने मेरे ऊपर कुदृष्टि डाली है, तो चिंता मत कर, तेरी लंका को आग लगाने के लिए मैं ही पधारूंगी। तो हनुमान जी कौन थे? शंकर स्वयं, उसमें शंकर सुवन नहीं है हनुमान चालीसा में, शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो हनुमान जी जब पधारे तो पार्वती ने कहा कि शंकर भगवान आप भले ही बंदर बन के चले जाओ, लेकिन मेरे बिना कुछ नहीं होगा वहां। क्या मतलब? बोले श्राप तो मैंने दिया है, मेरे बिना लंका नहीं जला पाओगे। तो वही पार्वती जी फिर पूछ बन करके हनुमान जी के साथ में पधारी है। तो यहां पर तो भगवान को रोक दिया गया, लेकिन भस्मासुर की कथा में कहते हैं कि भस्मासुर ने निवेदन किया भगवान से, पहले तो वरदान मांग लिया। कैसा वरदान मांग लिया? बोले आपसे प्रार्थना है कि मैं 3 बार किसी के ऊपर हाथ रखूं और कहूं भस्म भस्म भस्म, तो वो भस्म ही हो जाए। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है। अब इसके साथ साथ में भस्मासुर ने कहा कि भगवान मुझे इसके संग में एक और वरदान चाहिए। क्या चाहिए? बोले मैं आपकी पत्नी को चाहता हूं। भगवान शंकर ने कहा कमाल है यार, लेकिन अब मांग लिया है तो मैं तो ओगड़दानी हूं। भगवान शंकर सोचते विचारते नहीं है, बस दे देते हैं। भगवान विष्णु बहुत परीक्षा करते हैं, लेकिन शंकर परीक्षा नहीं करते, तुरंत दे देते हैं, इसीलिए तो नाम भोला भंडारी है। तो अब पत्नी का दान कर दिया, बोले ले जाओ। अब बताओ कमाल है कि धन संपत्ति का दान किया जा सकता है, जमीन जायदाद वस्त्र भूदान ये सब दिया जाता है, लेकिन पत्नी दान कौन करता है? भगवान शंकर ने कर दिया, ले जाओ। पार्वती ने कहा कमाल है यार, एक तो ओगड़ दानी मिला, ऊपर से ऐसा दानी मिला कि वो अपनी पत्नी को उठा के दान करते। इसके संग में विवाह करके मैं फंस गई। तो पार्वती जी अब विचार करें कि भगवान शंकर का अगर स्मरण करूं, प्रार्थना करूं, तो बात बनने वाली नहीं है, तो क्या करूं? बोले भगवान विष्णु का ही स्मरण करना पड़ेगा मुझे, अब वही मेरी लाज बचा सकती है। तो भस्मासुर लेकर के जाने लगा। फिर विचार किया, भस्मासुर के मन में आया कि कहीं ऐसा ना हो कि आज इसका मन बदल गया, कल ये मेरे साथ युद्ध करने लग जाए, तो ये तो गुरु गुरु ही रहेगा भाई, और ये मुझे मार डाले और मैं भस्म नहीं कर पाऊं, तो ये तो अपनी पत्नी को छीन लेगा मुझसे। तो भगवान शंकर के पास लौट करके आया और कहा कि भगवान एक बात बताओ, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वरदान आपने सही का दिया है या वैसे ही झूठ मूठ को हमको बहला दिया है? भगवान बोले क्या मतलब? बोले हमको भरोसा नहीं है। भरोसा कैसे होगा? बोले पहले हम आपके ऊपर ट्राई करेंगे, पहले शुरुआत हम आपसे ही करेंगे। ठाकुर जी ने कहा कमाल है यार, वरदान मेरा और मेरे ही ऊपर यूज कर रहा है उसे। तो भगवान शंकर का वरदान कभी खाली तो जा नहीं सकता। तो भगवान शंकर ने कहा अगर 3 बार हाथ रख करके इसने भस्म बोल दिया, मैं तो मर जाऊंगा, भस्म हो जाऊंगा। तो भगवान शंकर वहां से भाग निकले, मरना थोड़ी ही है भाई। तो भगवान शंकर पत्नी का दान करके और भाग खड़े हुए। पार्वती ने भी विचार किया कि जो व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, मेरी क्या खाक रक्षा करेगा? तो भगवान विष्णु का ध्यान किया, प्रभु आप कृपा करो, अब तो आप ही लाज बचा सकते हो। तो उस समय कहते हैं कि भगवान विष्णु एक ब्राह्मण विप्र का वेश धारण करके आए और ऐसे ही भाग रहे थे। भस्मासुर के सामने आके खड़े हो गए। कौन हो भाई? बोले मैं भस्मासुर हूं। ओ पार्वती को कहां लेके जा रहे? बोले ऐसे ऐसे मैंने दान लिया है। तो भगवान बड़ी जोर से ठाका लगा करके हंसे। बोले हंसे क्यों? बोले मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मुझे लगता है आज मेरे जैसे ही, मेरी तरह तुम भी शंकर के चक्कर में पड़ गई हो। क्या मतलब? बोले मतलब ये कि एक बार मैंने बहुत तपस्या करी और शंकर से वरदान मांगा
कि भगवान मैं जिसके ऊपर सर पे हाथ रखो 3 बार बोलो भस्म 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 तो वो भस्म हो जाए। तो भगवान शंकर ने मुझे वरदान दे दिया और मैंने भी ऐसे ही पार्वती मांग ली थी, मैंने भी ऐसे ही पार्वती को मांग लिया था। तो कहते हैं कि जब पार्वती जी को मांग लिया गया तो मैंने विचार किया कि मैं पहले इन्हीं के ऊपर ट्राई करूं। तो जब गए तो बोले फिर क्या हुआ, बोले भगवान शंकर वहां से भाग खड़े हुए। मैं आज तक भागता ही फिर रहा हूं, लेकिन वो कोई सच्चा मुच्चा वो वरदान नहीं देती है। बोले नहीं नहीं, भगवान ने मुझसे कहा है कि वरदान बिल्कुल सही है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो भगवान विष्णु ने ऐसी माया का जाल बिछाया। भगवान विष्णु ने कहा भस्मासुर से अगर भरोसा नहीं है तो एक बार अपने ऊपर ट्राई करके देख लो। भस्मासुर ने कहा क्या पागल समझ रखा है, मैं भस्म हो जाऊं तू पार्वती को लेकर के चलता बने। तो भगवान विष्णु ने कहा मैं ले नहीं जा रहा हूं, मैं तुम्हें उपाय बता रहा हूं। कैसा उपाय? बोले सर पे रखो हाथ, सर पे हाथ रखो और एक बार बोलो भस्म। अगर थोड़ा थोड़ा गर्म महसूस होने लग जाए, भाई आग लगने से पहले थोड़ी गर्माहट मिलेगी, अगर थोड़ा महसूस होने लग जाए तो हाथ हटा लेना और नहीं लगे तो दोबारा बोलने लग जाना। बोले बात तो भाई ठीक कह रहा है। अब भगवान विष्णु अपनी चाल फेंके और फिर वो कामयाब ना हो गए, भगवान का नाम ही चली आए। तो भस्मासुर ने अपने सर पे ऐसे हाथ रखा और कहा भस्म। बोले कुछ गर्माहट महसूस हुई? बोले नहीं। बोले फिर तो दोबारा बोलो। तो फिर कहा भस्म। कुछ महसूस हुआ? बोले नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। बोले बिल्कुल नहीं हुआ। बोले यार फिर क्यों चिंता कर रहे, तीसरी बार भी बोल दो तुम। और जहां तीसरी बार बोला तो भस्म भस्म हो गया जल करके। तब पार्वती को लेकर के भगवान शंकर को देने गए। क्या महाराज दानी हो अच्छी बात है, लेकिन इतने दानी मत बनो कि घर की पत्नी को ही उठा करके दान कर दो। है ऐसा कौन करता है कि पत्नी को दान कर दो? तो महादेव सोना दानी, संत तुलसी की बानी सीना बानी काहू और है। भगवान भूत भावन के शरण में तो आप पहुंच जाओ भैया। सावन के महीने में एक भोलेनाथ ही ऐसे हैं कि भांग धतूरा कुछ भी चढ़ा दो, विष चढ़ा दो, उससे भी खुश है भोला बाबा। और बिहारी जी मंदिर में जाओगे तो भैया 500 रुपए या 600 रुपए वाले पेड़े तो चाहिए है। 600 रुपए किलो के पेड़े नहीं ले जाओगे क्या करोगे? है बढ़िया बढ़िया मिठाई और बढ़िया ठाकुर जी के लिए सोने का हार वगैरह बढ़िया व्यवस्था करके ले जानी पड़ेगी। ठाकुर जी के लिए चांदी की चरण खड़ाऊ। लेकिन भोलेनाथ बड़े एकदम अलमस्त रहते हैं कि चाहे कुछ भी नहीं हो, जल लेकर के चढ़ा दो, उसमें मीठा भी नहीं हो तब भी प्रसन्न है। तो महादेव जैसा ना दानी, इसलिए भगवान शंकर के जैसा कोई दानी नहीं हुआ है। गौरी शंकर भगवान की। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो स्थिति संसार में उत्पन्न करने वाले हैं, फिर चलाने वाले और अंत में जो विनाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की हम यहाँ पर सब मिलकर के प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। और आइए संकीर्तन, आज की कथा को फिर यहीं पे विराम लगाएंगे। थोड़ी देर के लिए संकीर्तन कर ले। कथा का समय